आवाज़ आप तक सही पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ साथ ही, ताकि अगर आप तक आवाज़ ना भी पहुँचे सही तो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और बाद में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा आज का जो लेक्चर है। अच्छा, जब बात हम करते हैं ना इंटरनेशनली पेमेंट गेटवे की, तो हमें मसला रहता है एक, वो इस वजह से रहता है कि वर्ल्ड वाइड आपको पता है मोस्टली जो आपका 90% चीज़ यूज़ हो रही होती है वो आपका पेपाल यूज़ हो रहा होता है। पेपैल पेपाल का आपको पता होगा, कुछ लोग पेपाल प्रोनाउंस करते हैं इसको, कुछ पेपैल करते हैं। जो आपने प्रोनाउंस करना है कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ना हमने प्रोनाउंसिएशन की बात करनी है ना स्पेलिंग्स की ना कुछ। ठीक है, तो जो पेपाल है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में बैन है। ठीक, तो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है पेपाल। तो उसके अलावा हमें थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं हमेशा, खासकर जब हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग से बाहर की बात करें। मतलब फ्रीलांसिंग से बाहर की बात से मुराद ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स से बाहर की बात करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जब हम अर्न कर रहे होते हैं वहाँ तो हमारे पास पेमेंट मेथड पायोनियर अवेलेबल है। हम जो है ना मोस्टली वही यूज़ कर रहे होते हैं सभी लोग, 90 to 99% लोग जो है ना पायोनियर ही यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली जो पेमेंट गेटवे पेमेंट प्लेटफॉर्म आपका यूज़ हो रहा होता है वो पेपाल है। अब मसला यहाँ पर तब आया जब पेपाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बाहर जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं कहीं का भी हो, उनके पास पेपाल अवेलेबल होता है। वो लोग मोस्टली पेपाल यूज़ करते हैं, उसी पर ट्रस्ट करते हैं। तो हमारे पास तो है बैन, तो अब क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें याद रख लें कि जहाँ पर हम पाकिस्तान में जो है ना पायोनीर एक पेमेंट गेटवे है जिसको है हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं पायोनीर को। वो क्या है अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको कि पायोनीर क्या चीज़ है। लेकिन हमें इशू नहीं रहता उसमें, पायोनीर में जो है ना इशू हमें नहीं रहता, क्योंकि वो हमारा फ्रीलांसिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर ऑलमोस्ट सब पर यूज़ हो जाता है पायोनीर। कुछ पर हमारा डायरेक्टली बैंक लिंक हो जाता है, हम अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्टली लिंक कर लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे अपवर्क है, आपका पीपीएच है। ठीक है, वहाँ पर तो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स जो है ना वो लिंक हो जाते हैं, डायरेक्टली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर को आपके बैंक तक या आप तक रकम पहुंचाने के लिए एक थर्ड पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। फाइवर जिन दो को सपोर्ट करता है उनमें एक पेपाल है और एक पायोनीर है। अब पेपाल चूंकि बैन है पाकिस्तान में, तो हमारे पास क्या बचा फिर वापसी पे, क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास। पायनीर। जी, हमारे पास पायोनीर रह गया पेमेंट रिसीव करने के लिए फ्रीलांसिंग के थ्रू। अच्छा, ये तो बात आ गई फ्रीलांसिंग, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो चाहे फाइवर हो, चाहे अपवर्क हो, चाहे पीपीएच हो, फ्रीलांसर हो, जो भी हो, उनके ज़रिए से। अब लेट से हम बात करते हैं कि जी हमने इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने फाइवर पर ऑर्डर्स नहीं किए, हमने अपवर्क पर नहीं किए, हमने पीपीएच पर नहीं किए, हमने प्रोजेक्ट्स जो है ना आउटसाइड ऑफ द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स किए हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने हो सकता है लिंक्डइन से क्लाइंट्स अपने गैदर किए हों, हो सकता है हमने सोशल मीडिया के थ्रू किए हों। ठीक है, हो सकता है हमने किसी और रेफरेंस से क्लाइंट्स जो है ना अपनी वेब के थ्रू हमने क्लाइंट्स को गैदर किया हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब लेट से आपने काम कर लिया उनके लिए, तो मसला क्या आएगा, मसला आएगा पेमेंट का, कि पेमेंट आप तक कैसे पहुंचे। अब आप उनको अपना जैज़ कैश नंबर तो देंगे नहीं कि जी ये मेरा जैज़ कैश नंबर है, ज़रा इसमें करवा दें। ठीक, या डायरेक्टली कुछ बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि वो इंटरनेशनली ट्रांसफ़र कर दें फंड्स, लेकिन सब नहीं करते, तो बैंक में भी नहीं आ सकते। आपको थर्ड पेमेंट गेटवे एक ना एक चाहिए होता है आप तक पेमेंट पहुंचाने के लिए। तो उन चीज़ों को आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर तो पेपाल हमारे पास बैन ना होता पाकिस्तान में, बात चल रही है पेपाल की हवाले से जो है ना हुकूमत की, पेपाल वालों से, पेपाल और अमेज़ोन से। तो पेपाल और अमेज़ोन अगर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो बहुत से काम जो है ना आसान हो जाएंगे, ख़ासकर फ्रीलांसर्स के लिए, और ख़ासकर जितने भी लोग मतलब ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए जो है ना। तो देखो कब तक आता है पेपाल और अमेज़ोन जो है ना पाकिस्तान में। खैर, अच्छा जी, पेमेंट मेथड्स पर अगर हम आएँ तो हमारे पास आपको कुछ नज़र आ रही होंगी चीज़ें कि अपवर्क के ऊपर हमारे पास लोकल बैंक ट्रांसफ़र है। लोकल बैंक ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि अपवर्क.com पर जब हम
अर्निंग करते हैं, वहाँ से विड्रा करवाने लगते हैं, तो वहाँ हम अपना डायरेक्ट बैंक लिंक कर सकते हैं। ये इन्होंने जो है ना अपवर्क वालों ने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई थर्ड पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट जो है, किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, आप डायरेक्टली अपने उस अकाउंट को अपवर्क के साथ लिंक करो। जब भी आप अर्निंग करो, वहाँ से आपका बैलेंस अवेलेबल हो अपवर्क में, आप वहाँ से सिंपली अपने बैंक में ट्रांसफ़र करो और विद इन 10 मिनट्स आपके बैंक में जो है ना पेमेंट आ जाती है। ठीक, तो अपवर्क का तो बड़ा अच्छा निज़ाम है। अच्छा, उसके अलावा पायोनीर आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो अपना, और तीसरा आपको नज़र आ रहा होगा पेपाल। पेपाल आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रिल है, ये आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, अब ये जितने भी नाम है ना, स्क्रिल हो गया, पेपाल हो गया, आपका पायोनीर हो गया, ये सारे जो है ना पेमेंट गेटवेज हैं, कंपनीज हैं जो आपको डिजिटल करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र या कैरी आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। डिजिटल करेंसी ये होती है, मतलब हार्ड फॉर्म में नहीं होती आपके पास, वहाँ से आपको सिर्फ डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे, अच्छा जितने आ गए, फिर आप जब उनको बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तब आपके पास वो बैंक में आ जाएंगे, फिर आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं। उसमें पेपाल है हमारे पास सबसे ऊपर, पायोनीर है, ठीक है, और स्क्रिल है हमारे पास, वेब मनी है, वेस्टर्न यूनियन आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने पैसे यहाँ से वहाँ भेजने में, ठीक है, इंटरनेशनली। लोकली जो आप लोगों ने भेजने या लेने देने हो तो वो तो बड़ा आसान रहता है हमारे पास लोकली, कि या तो हम जैज़ कैश वगैरह या इजी पैसा की सर्विस इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पायोनीर आप लिंक कर सकते हैं, पेपाल लिंक कर सकते हैं, स्क्रिल लिंक कर सकते हैं अपने अपवर्क के साथ, फाइवर के साथ पायोनीर आप लिंक कर सकते हैं सिर्फ, और पेपाल भी लिंक कर सकते हैं। पायोनीर यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि पायोनीर बैन है हमारा, पेपाल सॉरी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो हम सिर्फ पायोनीर से ही काम ले रहे होते हैं। इसी तरह पीपल पर आर पर भी आप अपना बैंक जो है वो ट्रांसफ़र, बैंक अपना वहाँ पर लिंक कर सकते हैं, और स्क्रिल अकाउंट अपना लिंक कर लें या अपना पेपाल अकाउंट लिंक कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं पायोनीर की तरफ। पायोनीर जो है पाकिस्तान में अ, बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है, ख़ासकर फ्रीलांसर्स के लिए, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। आप लोगों का शायद इससे वास्ता ना पड़ो पायोनीर से, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके बाहर क्लाइंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे पायोनीर क्या है। सिंपल एक प्लेटफॉर्म है, एक पेमेंट गेटवे है आपके पास, जो क्या करता है, आपके क्लाइंट से पेमेंट अपने पास लेता है, और अपने पास लेने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में इसको क्या फ़ायदा कि ये जो इतना जो काम कर रहा है, इनके कुछ चार्जेस होते हैं थोड़े थोड़े जो ये कैरी आउट करते हैं, और कुछ ईयरली फीसिस होती हैं जो ये डिडक्ट करते हैं हर साल, तो उसकी वजह से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा, इनका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा होता है, तो बाकी सारे ऐड वगैरह के ज़रिए से इनकी काफ़ी अर्निंग हो जाती है। तो ये पेमेंट गेटवे हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं पायोनीर। आप लोग भी यही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपके फाइबर के साथ भी लिंक हो जाएगा, आपके अपवर्क के साथ भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो पायोनीर का अकाउंट अब हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे? अच्छा, पहले इससे ये देख लें कि ये है कि ये आपको ना वर्चुअली यूएस का अकाउंट भी एक प्रोवाइड करता है, और एक मास्टर कार्ड भी एक प्रोवाइड करता है। अब पहले जो है ना इसका सिनेरियो ये होता था पायोनीर का, के स्टार्ट में जो है ना ये इसके जो मास्टर कार्ड थे, या जिसको आप एटीएम कार्ड कहते हो आम अल्फाज में, जो आपके मास्टर कार्ड थे, वो ये जो है ना फ्री में प्रोवाइड कर रहा होता था। मतलब आपने अकाउंट क्रिएट किया, उस टाइम इसकी कोई इतनी वेरिफिकेशन भी नहीं होती थी, और वेरिफिकेशन भी नहीं होती थी, आप जस्ट अकाउंट क्रिएट करते थे। बहुत स्टार्ट की बात कर रहे हैं, आज से कोई 3-4 साल पहले, हाँ 4 साल आई थिंक सो। तो हम अकाउंट क्रिएट करते थे, फटाफट अकाउंट बन जाता था, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मांगता था ये। उसके बाद ये हमसे एड्रेस मांगता था कि कहाँ पर आपका जो एटीएम कार्ड है वो मुझे भेजना है। हम अपना एड्रेस देते थे, और विद इन अ वीक और 15 डेज़ हमारे पास जो है इसका एटीएम कार्ड रिसीव हो जाता था। अब इनकी पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं, वो किस तरह से मैं बताता हूँ अभी। और उसके अलावा ये है कि ये देखें, ये 900 कंपनीज़ के साथ या उनके पास से आप पेमेंट जो है ना इजीली गेन कर सकते हैं पायोनीर के थ्रू। और
आप जो है इससे जो है ना अपने बैंक अकाउंट भी इसके साथ लिंक कर देते हो। अच्छा, अब सिनेरियो ये होता है, वर्क प्रोसेस इस तरह से होता है कि 3 अकाउंट होते हैं आपके पास। 3 अकाउंट किस तरह से? एक फाइबर का या अपवर्क का अकाउंट हो गया, एक दूसरा आपके पास पायोनीर का अकाउंट हो गया, 2, और तीसरा आपके पास हो गया बैंक अकाउंट, 3। ये 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे कहते हैं तो मैं किसी तरह से यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ इधर शेप्स में से। लेट से ये जो है ये फाइबर है, ठीक है, और ये आपका पायोनीर हो गया, और ये आपका जो है वो आपका लोकल बैंक हो गया, ठीक है। अब सिनेरियो ये होता है कि इसमें हमारे पास जो आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट रहा। मैं यहाँ पर अगर कहते हैं तो मैं जो है वो लिख भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा जो है ना। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक। लेट से ये हमारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा ये हमारा जो है क्या था, पायोनीर था ये हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना हमारा लोकल बैंक था, ठीक। ये 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। अब वर्किंग प्रोसेस जो है वो इस तरह से हो रहा होता है कि जो आपका, कहाँ गया एरो, जो आपका बैंक होता है वो आपका पायोनीर से कनेक्टेड होगा, और पायोनीर आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। वर्क प्रोसेस थोड़ा सा इस तरह से चल रहा होता है। अब होता क्या है, होता ये है कि आप यहाँ पर अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अर्निंग करते हो, और अर्निंग का जैसे मैंने फाइवर में बताया था कि 14 डेज़ के बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। लेट से मैंने आज ऑर्डर कंप्लीट किया, आज ऑर्डर कंप्लीट होने के 14 डेज़ आफ्टर मेरे उस फाइवर के अकाउंट में पेमेंट मुझे शो होने लग जाएगी। मैं क्या करूँगा, वहाँ पर अपना इस अकाउंट को लिंक करूँगा, ठीक है। जाहिर सी बात है फाइवर के साथ मुझे लिंक करना पड़ेगा, तभी जब मैं विड्रॉ किया करूँगा डायरेक्ट पैसे पायोनीर में आ जाएंगे। अच्छा, लिंक हमने एक ही दफ़ा करना होता है, बस वन टाइम क्रिएशन होती है ये। मैंने अकाउंट बनाया, सारा कुछ हो गया, अकाउंट मेरा अप्रूव हो गया। मैं अपने फाइबर की वेबसाइट पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर इस अकाउंट को लिंक करूँगा पायोनीर को। पायोनीर मेरे लिए लिंक हो गया। लेट से पैसे मेरे पास आ गए फाइवर में आ गए, अपवर्क में आ गए, कहीं भी आ गए, ठीक है, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं देखूंगा कि जी अब मेरी जो अर्निंग है वो क्लियर हो चुकी है, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। मैं क्या करूंगा, वहां से विड्रॉ करूंगा। जैसे ही मैं वहां से विड्रॉ करूंगा, वहां से पेमेंट कहां पर आएगी, वहां से पेमेंट कहां पर आएगी? बैंक जी अकाउंट पे। नहीं मैडम, बैंक अकाउंट में नहीं आएगी डायरेक्टली। ये देखें ना, मैंने इसलिए आपको स्पेशली ड्रा करके चीज़ समझाई है कि ये इससे कनेक्टेड है और ये आगे इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब आप विड्रॉ करोगे, आपके पास पेमेंट आएगी पायोनीर में। जब भी आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पायोनीर के थ्रू पेमेंट विड्रॉ करोगे, अब फाइवर है, लेट से फाइवर पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। या आप अपना पायोनीर अटैच करो, या आप अपना पेपल अटैच करो। अब पेपल चूंकि बैन है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ पायोनीर। आप फाइवर के साथ पायोनीर अटैच करोगे, ठीक है। तो फाइवर से जब आप जैसे ही विड्रॉ करोगे, आपकी पेमेंट आएगी पायोनीर में। पायोनीर के अकाउंट में आ गई। अब पायोनीर के अकाउंट के साथ आपका क्या लिंक होगा, आपका बैंक। अच्छा, पायोनीर के से हवाले से मैं ये चीज़ बता दूं कि अब पायोनीर के साथ आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो सकता है, और आपका जैज़ कैश अकाउंट भी लिंक हो सकता है। तो ये आपके लिए चीज़ थोड़ी सी और आसान हो गई है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, तो भी जो है ना आप अपने जैज़ कैश के थ्रू जो है पैसे निकलवा सकते हो। तो आप चाहें तो अपना बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक करें, चाहें तो अपना जायज़ कैश अकाउंट इसके साथ लिंक कर लें। तो अच्छा, पेमेंट आपकी यहाँ से आएगी पायोनीर में, और पायोनीर से देन आपके बैंक में। आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगी। आप पहले फाइवर पर जब पेमेंट आ जाएगी तो आप वो ऑटोमेटिकली पायोनीर में नहीं आएगी। आप क्या करेंगे, फाइवर पर लॉगिन करेंगे, और अपने अर्निंग के सेक्शन में जाकर वहाँ से विड्रॉ करेंगे। पेमेंट 5-7 मिनट में आपके पायोनीर में आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, अपना पायोनीर अकाउंट लॉगिन करेंगे, और यहाँ से पेमेंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, और विद इन
5 to 10 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगी पेमेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस हो रहा है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट पायोनियर के साथ नहीं लिंक करना चाह रहे तो फिर क्या करना करते हैं, फिर आप जैज़ कैश, जो आपका जैज़ कैश अकाउंट है उसको लिंक कर लें और फिर आप अपने पायोनियर से अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा पायोनियर के हवाले से। थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझ आई आपको कि किस तरह से चीज़ काम करेगी? अच्छा, ये तो हमने देखा कि भाई ये जो है ना हमारा उसके हवाले से हो गया, फ्रीलांसिंग के हवाले से। अच्छा, जो अपवर्क है ना, अपवर्क के ऊपर आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप पायोनियर लिंक करो या आप डायरेक्ट बैंक भी लिंक कर सकते हो अपने अपवर्क के ऊपर। तो अपवर्क के ऊपर आपकी मर्जी होती है कि आप पायोनियर यूज़ करो या डायरेक्ट अपना बैंक लिंक कर लो। अगर आप अपना डायरेक्ट बैंक लिंक कर लोगे उसके ऊपर अपवर्क के ऊपर, तो पेमेंट जब भी आप विड्रा करोगे कहाँ आएगी? जी बैंक अकाउंट में। जी, तब आपकी डायरेक्टली पेमेंट जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आ जाया करेगी। कोई आपको पायोनियर का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फाइवर के ऊपर आपको लाजमी पायोनियर। अच्छा सर, आपने हमारे दूसरे अकाउंट नहीं क्रिएट करवाए, आपने कहा कि मैं ऐसा ऐसा करवाऊंगा। लगता है सिग्नल। अच्छा, ये तो हमारी बात थी कि फ्रीलांसिंग के हवाले से, कि अगर हम फ्रीलांसिंग के ऊपर से या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से विड्रा कर रहे हैं पायोनियर के हवाले से। अब लेट से हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नहीं, हमारा कोई और क्लाइंट है बाहर, वो यूके में बैठा है, वो यूएस में बैठा है, वो कनाडा में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो हमने उससे पेमेंट लेनी है, हमने उसके लिए कोई काम किया है, हमने अब उससे पेमेंट लेनी है, तो उसका क्या तरीका होगा? अब उसके दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो आगे हमारे पास स्लाइड आ रही है उसके हमारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके क्या हैं? पहला तो ये कि हम क्या करेंगे, उसको अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे। ईमेल कौन सी प्रोवाइड करेंगे? ईमेल कौन सी प्रोवाइड करेंगे? हमारी जीमेल जी, फाइवर अकाउंट जो हम यूज करते हैं। नहीं, पेमेंट आपने पायोनियर में मंगवानी है तो आप ईमेल कौन सी देंगे अपनी? पायोनियर उसकी भी जी, ईमेल बनानी पायोनियर है। की। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब आप इस पर अकाउंट बनाओगे अपना पायोनियर के ऊपर, जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आप अपनी ईमेल दोगे कि इस ईमेल पर अकाउंट बना दो मेरा। तो वो एक ईमेल होगी, वो आपका अकाउंट की ईमेल होगी, वो आपने देनी है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कि कैसे हम अकाउंट बनाते हैं ना इसका। तो पहला तो ये होता है कि हम अपनी ईमेल दे देते हैं कि जी ये हमारी ईमेल है, इस पर पेमेंट सेंड कर दो, पायोनियर की ईमेल। अब लेट से, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा ना आपको अकाउंट का बता दूं। अच्छा, अब अकाउंट में ये है कि सिंपल आपने रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करने से मुराद क्या है कि आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है सबने? कैसे बनाया था फेसबुक का अकाउंट? नेम वगैरह लिख के और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल। और क्या? ईमेल। अच्छा, उसके अलावा और कोई अकाउंट आपने बनाया हो कहीं पर? आप जब कहीं पर अप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना। जी, एक फॉर्म होता है आपके पास, उसके ऊपर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हो।
और वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हो। तो जब भी आप लॉगिन करते हो, अब फेसबुक पर आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था, आपने अपना नाम वगैरह, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एक पासवर्ड रखा था, आपने अपनी एक ईमेल दी थी, याद है? ऐसे ही किया था। फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट फाइवर के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया, तो वहां पर भी आपने अपनी एक ईमेल रखी है, एक यूजर नेम रखा है और एक पासवर्ड रखा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर भी जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन तो देंगे इनको कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये CNIC नंबर है, ये मेरे बैंक के की डिटेल्स हैं, ये मेरी ईमेल है और ये मेरा पासवर्ड है। तो एक ईमेल जब आप प्रोवाइड करोगे, उसी ईमेल के जरिए से आप लॉगिन करते हो फेसबुक पर, आप उसी ईमेल के जरिए से लॉगिन करते हो ना जिस ईमेल पर आपने अकाउंट बनाया था, या कोई दूसरी ईमेल लगा यस। देते हो, या कोई दूसरी ईमेल लगाते हैं यस। तो लॉगिन हो जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर मैं ईमेल लेट से एक पर बनाता हूँ और दूसरी ईमेल किसी को दे देता हूँ, भाई इस ईमेल पर पैसे भेजो, तो मेरे इसी पायोनियर अकाउंट में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर मैं गलत ईमेल दे देता हूँ तो नहीं है। मुझे वही ईमेल देनी होगी ना जिस ईमेल पर मेरा पायोनियर का अकाउंट बना हुआ है, या कोई दूसरी यस। देनी होगी? सेम। सेम देनी होगी। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो ये होता है कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं ना, इसमें पहले अगेन मैं बात करूं, पहले ये होता था कि इतनी वेरिफिकेशन नहीं होती थी इसकी। जब हम अकाउंट क्रिएट करते थे पायोनियर का शुरू में, वो क्या करता था, हमसे ईमेल लेता था, कुछ जनरल से इंफॉर्मेशन लेता था, नेम, फादर नेम हो गया आपका, इस तरह से थोड़ा सा आपका वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें लेता था, ईमेल पासवर्ड लेता था, और अकाउंट हमारा सिंपली क्रिएट हो जाता था, कोई वो वेरिफिकेशन नहीं करता था। लेकिन अब क्या सिनेरियो हुआ है, अब चूंकि जैसे जैसे ये चीज़ें यूज़ होने लग गई, जैसे जैसे ये चीज़ें पॉपुलर होने लग गई, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, तो अब क्या होता है, अब वो आपसे ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो मांगता ही मांगता है जब आप साइन अप करते हो पायोनियर पे। अच्छा, अब इसकी जो वेबसाइट है ना, वो सिंपल यही है, pioneer.com, बस और कुछ भी नहीं है। आप सिंपल गूगल पर जाकर लिखें पायोनियर, आपके पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर लिखा होगा कि साइन इन का मतलब है कि आप अपना अकाउंट लॉग इन करें, या लिखा होगा कि रजिस्टर या साइन अप, वहाँ से आप रजिस्टर कर लें। अब ये होगा क्या, सिनेरियो इस तरह से काम करेगा कि आप अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, जो कॉमन जनरल डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका नेम वगैरह हो गया, आपका एड्रेस आ गया, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई। पहले इतना ही होता था, आगे कुछ नहीं मांगता था। लेकिन अब जो है, अब वो लास्ट पर आपसे जो है ना बैंक अकाउंट नंबर मांगता है। वो कहता है बैंक अकाउंट नंबर दो जी मेरा, तब मैं रजिस्टर करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पर जो है ना, आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, आपने बताना होता है कि जी इस बैंक में ये रहा बैंक, और ये है मेरा अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल क्या होता है जी आपके बैंक अकाउंट का? जो सर अकाउंट नंबर होता है। नहीं, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल। अकाउंट नंबर तो आपके अकाउंट नंबर आ गया ना, अकाउंट टाइटल क्या होता है? सर हमारा नेम जिस पे हमारा अकाउंट अकाउंट का बना नेम, हुआ होता है। जी आपका नेम जिस पर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। लेट्स से मेरा कंप्लीट नेम जो है वो है मोहम्मद उस्मान काशिफ, तो मेरा जो अकाउंट टाइटल्स हैं जितने भी बैंक्स में हैं वो सारे यही हैं, मोहम्मद उस्मान काशिफ। और बाकी आपका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर होता है, वो आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना होता है, जिसको IBAN बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर। अब वो इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? चेकबुक पे लिखा होता है। वो आपकी जी वो आपकी जो चेक बुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है। जब आप अपनी चेक बुक ओपन करेंगे तो जहाँ पर दो लाइंस लिखी होती हैं ना, अमाउंट इंटर करने के लिए, अमाउंट लिखने के लिए जो दो लाइंस होती हैं आपके पास, जो वर्ड्स में जहाँ पर अमाउंट लिखनी होती है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आपका इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो PK से शुरू हो रहा होता है। PK से शुरू हो रहा होता है वो, और वो डिजिट्स होते हैं कुछ, कितने होते हैं, 20 या 24 होते हैं, आई थिंक सो। 24 होता 24 डिजिट्स होते हैं आपके वो। चार चार का पेयर बना होता है, चार का पेयर होता है, फिर बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, फिर चार का पेयर होता है, फिर स्पेस।
तो वो आपका IBAN नंबर या इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर होता है, वो आपने प्रोवाइड करना होता है बिल्कुल लास्ट स्टेप पर इसमें, पायोनियर का अकाउंट बनाते हुए। ठीक है, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं, तब वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। ठीक, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो है आपसे वो नोटिफिकेशन में आपको कहेगा कि जी मुझे अपना CNIC जो है आपका, उसकी फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर अपलोड करें। देखें वेरिफिकेशन हो रही है, अब वो वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन के बगैर जो है ना वो आपको आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं करेगा। वेरिफिकेशन होगी अब, पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, चीज़ें जो है ना कॉमन होती जा रही हैं अब ये, तो वो जाहिर सी बात है अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो इम्प्रूव करते रहते हैं डे बाय डे। तो वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कि हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप जो है अपना जो आपका CNIC है, जो आपने CNIC और नाम वगैरह लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए। अब ये वो चीज़ तो है नहीं कि फेसबुक तो है नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी का नाम लिख देंगे और अपनी मर्ज़ी की डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और बाद में कहेंगे जी हमारा अप्रूव हो जाए। नहीं, ऐसे तो होना ही नहीं है। पेमेंट का लेन देन होना है, पेमेंट इधर उधर करनी है, तो जाहिर सी बात है आपका जो है वो हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए और वो वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए आपने अपना नाम वगैरह सारा कुछ वही लिखना है जो आपके CNIC वगैरह पर होगा। अपना CNIC नंबर देख के लिखिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही लिखनी है जो आपके CNIC पर होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों का इश्यूज होते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह के जो है ना, लेकिन आपने वही लिखनी है जो आपके CNIC के ऊपर हो, क्योंकि उसने वेरीफाई करनी है चीज़ें, तब आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव होगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे वो क्या कहेगा कि मुझे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, भाई ये क्यों आपने अकाउंट वगैरह बना रहे हो। ठीक है, तो आपने वहाँ पर लिखना है कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे पेमेंट वगैरह रिसीव करने के लिए मैं ये अकाउंट वगैरह क्रिएट किया है। और वो आपसे कहेगा कि जी मुझे यहाँ पर आप अपना ज़रा CNIC की फ्रंट और बैक साइड तो अपलोड करें। आपने वो क्लियरली उसकी क्लियर पिक्चर लेकर अपलोड करनी है। पिक्चर आपने जो है ना क्लियर लेकर अपलोड करनी है और सारा कुछ। अगर उसको वहाँ से थोड़ा सा डाउट होगा तो वो आपसे कहेगा कि आप ऐसा करें, ये जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है ना CNIC की, इस पिक्चर को अपने हाथ में पकड़ें और दूसरे हाथ में जो है ना एक पेज पकड़ें जिसके ऊपर आज की डेट लिखें, और एक पिक्चर क्लिक करें जिसमें आपका फेस आए, आपके दोनों हाथ आए और दोनों हाथों के अंदर एक के अंदर आपका CNIC हो और दूसरे के अंदर आपके सिग्नेचर हुए हुए हों और आज की डेट लिखी हो। तो ये कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं इसके, जाहिर सी बात है। और ये वन टाइम होते हैं, ये बार बार नहीं होगा, ये वन टाइम क्रिएशन होती है हर चीज़ की। एक दफ़ा आपने बना दिया, आपने अप्रूव कर दिया, तो दैट्स इट। उसके बाद कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि दोबारा मुझे वेरीफाई करवाओ या कुछ भी। तो ये वन टाइम एफर्ट होती है आपकी, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 दिन 4 दिन का प्रोसेस हमारा नॉर्मली जो है ना वो लग जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्योंकि इसके लास्ट स्टेप जो है ना यहाँ पर पायोनियर का, जब आप साइन अप कर रहे होते हो, जब आप रजिस्टर कर रहे होते हो, तो इसका जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में आपने अपना लाजमी बैंक प्रोवाइड करना होता है, तब जाकर नेक्स्ट होता है। अदरवाइज वो आगे जाता ही नहीं है, आगे रजिस्ट्रेशन करता ही नहीं है। वो कहता है पहले मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करो तब मैं आगे जाऊँगा। अब मसला आता है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है। वैसे आप में से है कि ऐसा जिसका बैंक अकाउंट ना हो? ऐसा है कोई जिसका बैंक अकाउंट ना हो? सर मेरा नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? सर गुलाम फातिमा। आपका नहीं है? अच्छा जी, और नहीं है जी? सर, मेरा भी नहीं है। सर मेरा हाँ, तो पहले जब मैंने पूछा, पहले इंतजार कर रहे थे कि पहले कोई और बोले फिर हम बोलेंगे। नहीं सर, वो पहले वो बोल रही थी ना, तो मैंने कहा वो बोलने पहले। अच्छा, चलें आप बोलो। सर इसके लिए कोई बैंक अकाउंट कोई स्पेशल होना चाहिए जो है बस सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है आपकी आवाज? नहीं सर नहीं ने आ रही। नहीं आ रही आवाज तो। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या चीज? सर आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही। और आपकी किसी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज का अब भाई है सर। अब बताइएगा मुझे अब आवाज का। यस सर अब आ रही है। आ रही है। आवाज का बता। यस सर आ रही। आवाज का मुझे बताइएगा थोड़ा सा। जी सर आ रही है। मेरे पास थोड़ा सा अब नेटवर्क आ का रही है। इशू हो रहा है मेरे पास थोड़ा सा। मैं आज सरगोदा से असल में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हूँ, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है यहाँ पर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी मैंने शेयर किया है। पायोनियर वाली करनी थी।
जी अब देखिएगा स्क्रीन शो हुई वापस से आपको। यस सर हो। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम कि इन केस आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, यही बात कर रहे थे अभी हम कि लेट से आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम क्या करें, तो क्या हमारा अकाउंट जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, यही बात कर रहे थे हम। जी सर। यस सर। अच्छा जी, अगर तो आपका अपना अकाउंट नहीं है, नहीं बना हुआ, तो कोई इशू नहीं है। एज सच आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी रिलेटिव का अकाउंट वहाँ पर पुट कर दो, किसी फ्रेंड का पुट कर दो जिस पर आपको ट्रस्ट है कि यार अगर मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँ तो वो मुझे निकलवाने पर जिस देगा तरह जी। हाँ सर अपनी मदर की हाँ, आप मदर अपने पे मदर, वो अकाउंट बना हुआ। आप अपनी मदर का अकाउंट जी एंटर सर। कर सकती हैं, आप अपने फादर का अकाउंट एंटर करना चाहें बैंक अकाउंट वो एंटर कर दें, आप अपने भाई बहन, ठीक है, अपने अगर जी तो तो सर। सर यानी इसके कि लिए कोई स्पेशल बैंक वगैरह का तो नहीं कोई चक्कर के, नहीं कोई नहीं भी वो बैंक हो? कोई भी बैंक हो आपका संबल, वो मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं आप उनमें से कोई भी आपका बैंक हो आप लिंक कर सकते हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बाहर के भी आप लिंक कर सकते हो जिन जिन कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है। लेकिन जाहिर सी बात है आप तो अपना बैंक अकाउंट वही लिंक करोगे जिसके ज़रिए से आपने पेमेंट निकलवानी है। तो यस। कोई भी बैंक किसी भी बैंक का आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हो आप वो लिंक कर सकते हो इजीली। तो अगर तो इन केस तो आपका नहीं है अकाउंट, तो आप फिर अपने किसी रिलेटिव का आप यानी कि अपने फादर मदर बहन भाई मियाँ बीवी जिसका अकाउंट आप लिंक करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब दो बातें आती हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि जब आप अपना ही अकाउंट लिंक करते हैं तो क्या होगा, और अगर किसी और का अकाउंट लिंक करते हैं तो क्या होगा। अगर तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे ना तो वो फटाफट अप्रूव हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, वो कहेगा जी ठीक है जिस नाम से अकाउंट बना है उसी नाम से बैंक अकाउंट भी है, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन इन केस आप अपने किसी भाई बहन जैसे मैंने कहा वालिद वालदा मियाँ बीवी किसी का भी आप अकाउंट, दोस्त किसी का भी आप अकाउंट लिंक करते हैं तो क्या होगा, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे लास्ट पे वो आप पुट करेंगे। अच्छा याद रखें, मुझे एक बात बताएं कि अगर लेट से मैं अपने भाई का अकाउंट लिंक कर रहा हूँ और वहाँ पे वो कहेगा कि इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर लिखो, वो मैंने लिख दिया, वो कहेगा अकाउंट टाइटल लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा। सर भाई का नाम लिखेंगे फिर? जी जो मेरे भाई का अकाउंट टाइटल होगा मैं वही लिखूंगा, ठीक है। तो ये नहीं करना कि वहाँ पर आप अपना नाम लिख दें और अकाउंट नंबर उसका, ठीक है। तो जिसके नाम पर अकाउंट हो, जो उसका अकाउंट टाइटल हो वही आपने लिख देना है। बेहतर यही है कि वो भी आप चेकबुक के ऊपर से देख लें ताकि एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आप लिखें, अप्रूव होने में आसानी होगी, ठीक है। तो अच्छा अच्छा अब सर लेट एक से और मैं चीज, सर एक सिर्फ सर एक वो सेकंड, बैंक का लिंक का हमें कैसे पता बैंक के लिंक का कैसे पता चलेगा, चलेगा? यस क्या मतलब लिंक सर, का कैसे नाम पता। अकाउंट नंबर तो मसलन सर आप कह रहे हैं ना वो लिंक हमने शेयर करना है। मैंने तो नहीं कहा, वो मैं अभी बताता हूँ ना कि लिंक क्या शेयर करना है कैसे करना है, वो दूसरी ठीक चीज़ है है ज़रा। ठीक है। ये तो अकाउंट अभी आप बना रहे हो पायोनियर का, अभी आप सिर्फ अकाउंट बना रहे हो पायोनियर का। अच्छा ओके। लेट से आपने इंटर कर दिया, होगा क्या होगा ये कि वो पायोनियर जो है ना वो कहेगा कि जो अकाउंट बना था ना, अकाउंट जो आपने क्रिएट किया उस पर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो और है, ये जो आपने बैंक अकाउंट दिया है ये और है। तो पायोनियर आपसे पूछेगा कि ये बैंक अकाउंट किसका है, ये आपसे मैच नहीं कर रहा। तो आपने पायोनियर को बताना होगा कि जी ये बैंक अकाउंट मेरे भाई का है मेरी बहन का है, मैंने सिर्फ पेमेंट निकलवाने के लिए ऐड किया, तब वो कहेगा चलें ठीक है हम इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ वो एक दफ़ा आपसे पूछेगा, अगर आप अपना अकाउंट लिंक करेंगे तो फिर वो आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा ये पूछेगा कब, ये जब आपका अकाउंट एक दफ़ा बन जाएगा ना, आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे, वो आपको कहेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आप आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उसके बाद तकरीबन जो है आपको कुछ देर के बाद ईमेल आएगी कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने पायोनियर के अकाउंट में लॉग इन करेंगे। लॉग इन कैसे करेंगे, आपने अकाउंट बनाते हुए अपनी एक ईमेल और अपना एक पासवर्ड लिखा होगा ना, जी सर। यस तो आप सर। तो आप पायोनियर की वेबसाइट पर जाएंगे, वो ईमेल और वो पासवर्ड इंटर करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन जैसे ही होंगे वो एक नोटिफिकेशन आया होगा कि भाई यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए,
वो तो प्रोवाइड करें ज़रा। वहाँ पर लिखा होगा कि ये जो आपने बैंक अकाउंट दिया है ना, ये तो किसी और का, ये क्यों आपने दिया, तो आपने वहाँ पर बताना है कि जी ये मेरे भाई का, बहन का, वालिद वालदा जिसका भी है, ये उसका है, मैंने पेमेंट निकलवाने के लिए ऐड किया वगैरह, ठीक है। और वो फिर कहेगा कि अच्छा जी हमें अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड भी दें, जैसे मैंने पहले कहा, वो भी आप लोगों ने क्लियर पिक्चर लेकर अपलोड कर देनी है, जो जो वो कहता रहे। और ना समझ आए कहीं से पूछ लेना है, ग्रुप में टेक्स्ट करें, थोड़ा सा सर्च आउट करें गूगल पर कि क्या है ये, क्या चीज़ है, ठीक है। ना आंसर मिले फिर मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा कि क्या करना है इसका। अच्छा, ये तो हो गए दो सॉल्यूशन हमारे पास बैंक अकाउंट के हवाले से, कि या तो हम अपना इंटर कर देंगे, अगर इन केस हमारे पास अपना नहीं है तो हम अपने किसी रिश्तेदार का इंटर कर देंगे या दोस्त का कर देंगे, किसी का भी आप कर दें जिसके अकाउंट से आप इजीली पैसे विड्रॉ कर सको। अब आते हैं इसके तीसरे सोल्यूशन की तरफ कि तीसरा सोल्यूशन क्या है। तीसरा सोल्यूशन इसका ये है कि जो है जैज़ कैश। अब आपको मैंने बताया कि पहले जैज़ कैश के साथ इसका लिंक नहीं था, अब पायोनियर का जैज़ कैश के साथ भी लिंक हो गया है, ठीक है। तो अब आप अपने बैंक अकाउंट में तो पैसे मंगवा ही सकते हैं पायोनियर के थ्रू, आप अपने जैज़ कैश में भी विड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। अब तीसरा जो रजिस्टर करने का प्रोसेस है ना, अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, आप सबका जैज़ कैश अकाउंट तो बना ही होगा। नो सर, मेरा नहीं है। चलें आप दूसरा तरीका कर लीजिएगा ना, बैंक अकाउंट वाला। हाँ जी सर, वो है। हाँ, आप वो कर लीजिएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बैंक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे तो आप अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जैज़ कैश एप्लीकेशन, ठीक है। जैज़ कैश एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, तो सबसे लास्ट पर आपको पायोनियर का इस तरह का आइकन मिलेगा, ठीक है। पायोनियर के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके साथ जो है ना अपनी जैज़ कैश ऐप का, उसमें मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, मैं वो शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में जो है ना, तो वो आपने देख लेना है। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट्स बनाकर शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो वो आपको कहेगा कि लिंक अकाउंट करें या अकाउंट क्रिएट करें। अब अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं, और अगर बनाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपका अकाउंट, वो आपसे वही सारी डिटेल्स वगैरह पूछेगा और वो सारा रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं आपके पास जो आप फॉलो अप कर सकते हो अपना अकाउंट वगैरह जो है ना क्रिएट करते हुए, ठीक, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, अकाउंट sir. क्रिएट हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। सर। सर जी सर ये जैज़ कैश ऐप के अलावा लैपटॉप में साइन इन हो सकता है क्या मतलब? हाँ इनके हाँ, फ्यूचर ऑनलाइन? ऑनलाइन जैज़ कैश के थ्रू आप कह रहे हो? ऑनलाइन मतलब साइन इन करना हो अपने जैज़ कैश अकाउंट में, ये लैपटॉप में हो सकता है तो मतलब मोबाइल में ऐप ना हो तो? ऑनलाइन का पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं, देखा नहीं मैंने कभी, शायद बैंक का होता तो हो। हो जाता है, बैंक का तो हो जाता है ना बैंक का जैसे? तो बैंक का तो आपका हो जाता है, मतलब मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना इस चीज़ की, इसलिए मैं अब कुछ कह नहीं सकता जी सर। कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ, ये बाद में आप लोग देख लीजिएगा ग्रुप में जो है ना, और कि जैज़ कैश के थ्रू आपको कहाँ पर आइकन मिलेगा और क्या चीज़ कैसे आप जो है बना सकते हो, क्योंकि मैंने कभी टू बी ऑनेस्ट मैंने यूज़ नहीं किया वेब के ऊपर। हाँ, मैंने जो है वो आपका क्या कहते हैं उसको यार, आपका वो बैंक अकाउंट, वो तो मैंने यूज़ किया हुआ है जो है ना, वो तो मैं यूज़ करता रहता हूँ आपका उसके ऊपर या सर वेब बैंक के का तो ऊपर। हो जाता है। हाँ, लेकिन ये मैंने कभी नहीं किया जो है ना, खैर ये देख लीजिएगा अगर होता हो तो, जी सर। अदरवाइज ऐप तो है ही है आपके पास, यस सर, ऐप ठीक से है। हो जाता है। अच्छा जी, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। अच्छा जी, अब लेट से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर तो फ्रीलांसिंग से मंगवाने हैं तो वो तो सिंपल सा काम है, फाइवर अपवर्क पर जाकर एक दफ़ा हम अपना अकाउंट पायोनियर का लिंक कर देंगे
वो लिंक कैसे करना है वो मैं बता दूंगा कि फाइवर के ऊपर कहाँ जाना है और वहां पर लिखा होगा कि पायोनियर का अकाउंट लिंक करें, वो मैं बता दूंगा। सिर्फ आप अपने अकाउंट अप्रूव करवाएं, ठीक है। अपवर्क के ऊपर भी बता दूंगा कि जी यहाँ पर इस जगह पर जाएं और अपना अकाउंट लिंक कर दें, लेकिन पहले अकाउंट तो अप्रूव करें, वो 3-4 दिन का प्रोसेस है, वो तो करें। और ये नहीं है कि पायोनियर आपको बताता रहेगा हर दफ़ा कि अब ये करो अब ये करो, आपको खुद बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। डेली आप 1-2 दफ़ा चेक करें कि पायोनियर ने किसी चीज़ की डिमांड तो नहीं की, वो कोई चीज़ मांग तो नहीं रहा मेरे से, ठीक है। अब आ रही आती है कि अगर हमने पेमेंट मंगवानी है, ठीक। अब लेट से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से पेमेंट आनी है, वो तो बड़ा आसान है, वहाँ पर आपके अकाउंट लिंक हुए होंगे, वहाँ से आप जैसे ही विड्रॉ करोगे सीधा आपके पायोनियर में आ गई, ठीक है। अब आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट है कहीं बाहर। लेट से मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने मेरे लिए काम किया, हमारा कॉन्टैक्ट जो है सोशल मीडिया के ऊपर हुआ था, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह दी आपको, आपको मैंने कहा कि जी ये मुझे काम चाहिए, आपने वो काम किया, ठीक। अब आपको उसकी पेमेंट चाहिए होगी, जारी सी बात है, आप कह रहे होगे कि जी उसकी पेमेंट सेंड करो। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जी भाई आप पेमेंट कैसे रिसीव करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि जी पायोनियर के थ्रू, ठीक है। तो अब पायोनियर के थ्रू मैं कहता हूँ अच्छा जी, तो मैं कहूँगा कि जी अच्छा बताओ कैसे। आप कहोगे कि जी मैं आपको अपना आप मेरे से पूछोगे कि क्या आपका पायोनियर का अकाउंट बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि जी हाँ मेरा भी एक पायोनियर का अकाउंट बना हुआ है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपनी ईमेल मुझे दोगे, बस आप कहोगे कि जी ये मेरी ईमेल है, इस पर पेमेंट सेंड कर दें। मैं आपके पायोनियर की ईमेल लूँगा, मैं अपने पायोनियर के अकाउंट में लॉगिन करूँगा, वहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन होता है, मैं वहाँ पर जाकर और आपकी ईमेल इंटर करूँगा, जितने मुझे पैसे आपको सेंड करने होंगे, लेट से मुझे $100 सेंड करने हैं, मैं $100 पुट करके आपको सेंड कर दूंगा और विद इन 30 to 40 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपके पायोनियर अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो इसका देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं आपका और मेरा सोशल मीडिया पर कांटेक्ट हुआ, सोशल मीडिया पर हमारी डील हुई कि लेट से जी ये काम करना है $250 का, $250 का ये काम है, ये आपने करना है, ठीक। आप कहते हैं कि जी ठीक है हो जाएगा। अब लेट से मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह सबमिट की, सारा कुछ हुआ, काम हो गया, मुझ तक पहुंच गया। अब बात आती है पेमेंट की। अब आप कहते हो कि जी पेमेंट, मैं कहता हूँ कि जी आप पेमेंट कैसे रिसीव करना चाहोगे, आप कहते हो कि जी पायोनियर, मैं कहता हूँ अच्छा। आप मेरे से पूछोगे आपका पायोनियर का अकाउंट है, मैं कहूँगा नहीं मेरा पायोनियर का अकाउंट तो है ही नहीं। अब तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में ये करेंगे आप कि आप अपने पायोनियर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपने पायोनियर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद वहाँ पर होगा एक बटन रिक्वेस्ट अ पेमेंट, रिक्वेस्ट अ पेमेंट, यहाँ पर ये देखें रिक्वेस्ट अ पेमेंट। उस रिक्वेस्ट अ पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं ये इमेज थोड़ी सी अगर बड़ी करूँ तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ये इस तरह से कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। वहां पर वो डिटेल्स पूछेगा कि जी आपने किससे पेमेंट मंगवानी है। आप थोड़ी सी मेरी डिटेल्स डालोगे कि जी ये नाम है उसका, ये उसकी ईमेल एड्रेस है, ये उसकी कंट्री है और ये इतने पैसे वगैरह मुझे चाहिए उससे, वो आप डालकर आप रिक्वेस्ट करोगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिंक शो होगा, वो लिंक आपने कॉपी करना है, वो लिंक आपने मुझे भेज देना है। आपने वो लिंक कॉपी किया, आपने वो लिंक मुझे भेज दिया, मैं जैसे ही उस लिंक को ओपन करूंगा मेरे पास आएगा कि भाई इस बंदे ने कहा है कि $100 सेंड करें मेरे इस काम के। आपने लिखना भी होगा ना, आपने वहां जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे आप लिखेंगे कि जी मैंने जो ये काम किया है ना उसके इतने चार्जेस थे आपकी तरफ, वो आप पे कर दें। वो मेरे पास आ जाएगा और वो मेरे से पूछेगा कि हाँ जी इसको पैसे आप कैसे भेजोगे। वो फिर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं अपने बैंक अकाउंट से दूं, मैं अपने पेपाल से दूं, मैं अपने वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट से दूं, जहां से मर्जी दूं। जैसे ही मैं कोई भी किसी लेट से मैं अपने पेपाल से देता हूँ, मैं पेपाल से जैसे ही अपने पेपाल से उस लिंक के ऊपर पेमेंट करूंगा, मेरी पेमेंट जाएगी पायोनियर के पास, पायोनियर वो पेमेंट आपके पायोनियर अकाउंट में डाल देगा, आप तक पेमेंट पहुंच जाएगी और इस चीज को लगेंगे 3 दिन। लेट से मैंने अभी पेमेंट सेंड की है तो आपके पास 3 दिन बाद पहुंचेगी। ये जब हम रिक्वेस्ट पेमेंट करते हैं तब की बात कर रहा हूँ, पूरे 3 दिन बाद आती है आपके पास, ठीक है। फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया पायोनियर के हवाले से। पायोनियर के हवाले से कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नो सर, क्लियर है ये वीडियो सबको? रिकॉर्ड कर दीजिएगा। जी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ओके सर। जी मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है आपका?
जी है कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ये अकाउंट हमने आज अच्छा बनाना है इसका? जी, पेपाल पायोनियर का आपने बनाना है। ये अभी बनाएंगे तो 3-4 दिन बाद जाकर अप्रूव होगा ना आपका सही से। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम जूम के ऊपर कि जूम क्या चीज़ है। XOOM ये ना एक पेपाल की ही एक सर्विस है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जूम में इसमें ये होता है कि आपने पेमेंट मंगवानी होती है ना, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नहीं, फ्रीलांसिंग के है। मैं इस टाइम सोशल मीडिया पर कांटेक्ट होता है, हम किसी प्रोजेक्ट पर एग्री करते हैं, प्राइस वगैरह एग्री, ड्यूरेशन एग्री, आप मेरे लिए काम करते हो, काम कंप्लीट होता है, बारी आती है जी बारी आती है पेमेंट की। अब जूम में क्या होता है कि जूम का मेरा अकाउंट बना होगा जूम का ना, ठीक है। मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे सिर्फ अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। बैंक की डिटेल्स में आपने मुझे अपना इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर देना है, अपना अकाउंट टाइटल देना है और अपने बैंक का नाम देना है। ये 3 चीज़ें आप ये 3 चीज़ें मुझे दोगे, मैं अपने जूम के अकाउंट में लॉगिन करूँगा, वहाँ से मैं आपके उस बैंक में फंड्स ट्रांसफ़र कर दूंगा और सीधा जो फंड्स है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे, सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक, तो जूम जो है ना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मंगवाए थे क्लाइंट से हमने, तो यकीन करें 3 से 4 मिनट भी नहीं लगे थे, पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गई थी, बैंक अकाउंट में। उसको हमने अपना बैंक डिटेल्स वगैरह दी कि ये हमारा बैंक ये हमारा बैंक है, ये अकाउंट नंबर है और ये हमारा अकाउंट टाइटल है, तो हमारे पास पेमेंट जल्दी से आ गई थी। ठीक है, जूम ये के हवाले सोशल से। मीडिया के लिए? हाँ जी, अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई क्लाइंट मिले या वैसे किसी तरीके से आपका किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट हो या कुछ भी, जो आपका फाइवर अपवर्क वगैरह पर क्लाइंट ना हो, फाइवर अपवर्क के बाहर हो, अगर तो वो पाकिस्तानी क्लाइंट है तो उससे आप जूम पे लोगे पैसे। अगर आपका क्लाइंट सियालकोट में बैठा है तो आप उसका काम करते हो सरगोदा में बैठ के, तो आप उससे पैसे कैसे लोगे, जूम पे या पायोनियर पे? जैस कैश या अपने अकाउंट के जरिए। तो आप सिंपली अपने जैज कैश, इसी पैसा या अपने बैंक अकाउंट में उससे ले लेंगे। ये आप ये चीज़ें तब यूज़ करते हो जब आपका क्लाइंट जो है ना, आपका इंटरनेशनल कोई क्लाइंट हो तब। ठीक है, पायोनियर वगैरह और सारी चीज़ें। जूम का क्लियर जूम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप उसको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स और कहो कि जी ये मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आप इसमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, इसका भी अकाउंट बिल्कुल पायनियर की तरह ही क्रिएट किया जाएगा? नहीं, इसमें आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जूम में आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होता। जूम के लिए अगर आपने जूम का पेमेंट गेटवे यूज करना है तो जूम के लिए आपके क्लाइंट के पास अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जिसने आपको पेमेंट सेंड करनी है ना, उसका जूम पे अकाउंट होना चाहिए। आपका हो ना हो, इट डजंट मैटर। ओके। आपने बस अपनी बैंक की डिटेल्स उसको प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपका स्क्रिल है, ये भी आपका जो है ना 150 कंट्रीज में जो है यूज़ हो रहा है, 150 कंट्रीज को ये सपोर्ट करता है। इसके लिए भी आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बैंक अकाउंट जो है ना लाजमी इसके साथ कनेक्ट होता है स्क्रिल के साथ। स्क्रिल के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। मॉर्निंग की जो हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था, अहमद लड़के ने सोशल मीडिया यूज़ किया और उसके ज़रिए से उसको इंडिया की कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ। जो 14 नवंबर थी हमारी, उसको उसका पूरा मंथ कंप्लीट हुआ था और ऑलमोस्ट उसके 41 या 42,000 उसकी जो पर मंथ सैलरी है वो इंडिया से अब आनी है। उसने स्क्रिल का मेथड जो है ना यूज़ किया है। कल उसने स्क्रिल की अपनी डिटेल्स वगैरह अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर दी हैं। विद इन 1 और 2 डेज उनकी पेमेंट जो है ना आ जाएगी। जैसे ही अहमद की पेमेंट आती है स्क्रिल से, तो मैं उसको कहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ और मॉर्निंग की क्लास के साथ शेयर करे स्क्रिल के हवाले से।
क्योंकि मैंने कभी स्क्रिल को खुद यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं इसके हवाले से जो है ना डिटेल में आपको नहीं बता सकता। मैंने जूम यूज़ किया, पायोनियर मोस्टली यूज़ वही होता है हमारा, ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो है वो वेस्टर्न यूनियन वो यूज़ होता है, ठीक। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हम आते हैं वेब मनी के ऊपर। वेब मनी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका या तो यूबीएल का या अस्करी का बैंक होना चाहिए, अस्करी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके ज़रिए से आप पेमेंट मंगवा सकते हो अपने वेब मनी के ज़रिए से। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अगेन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया वेब मनी को। अगर आप करना चाहें थोड़ा सा इसके बारे में पहले से रिसर्च कर लीजिएगा कि वेब मनी है क्या, इसके कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है या कुछ सिनेरियोस तो नहीं है इस तरह के, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपका पायोनियर है वही यूज़ हो रहा होता है, आपका पायोनियर हर जगह, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है वेस्टर्न यूनियन, बहुत ही कमाल की चीज़, ठीक। वेस्टर्न यूनियन का आइडिया है आपको, किसी ने कभी यूज़ किया हो? सर किसी ने कभी यूज़ किया हो? नो सर, कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी दो तरीके से हमारे पास पेमेंट आती है, ठीक है, दो तरीके से हमारे पास पेमेंट आती है यहाँ पर। यहाँ पर ये होता है कि एक तो आपके नाम के ऊपर पेमेंट आती है। लेट से आप अपने क्लाइंट को अपना नाम बताओगे, एग्जैक्ट नेम जो आपका CNIC के ऊपर है, और उसको थोड़ी सी अपने बारे में डिटेल्स बताओगे, वो आपके नाम के ऊपर पेमेंट सेंड कर देगा और आपको एक MTCN नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो MTCN नंबर आपने नहीं गुम करना, ठीक है। वो नंबर आपने जो है ना अपने पास सेव करें और बैंक अकाउंट में चले जाएं। जैसे आपका MCB प्रोवाइड करता है वेस्टर्न यूनियन की सर्विस, कुछ और बैंक्स हैं जो वेस्टर्न यूनियन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वरना वेस्टर्न यूनियन के एजेंट्स जो है ना वो बैठे होते हैं हर सिटी में। आप इनके एजेंट के पास चले जाएं, आप किसी बैंक में चले जाएं, वहां जाकर उनको कहेंगे जी हमारे वेस्टर्न यूनियन पर पेमेंट आई है। वो आपसे कहेंगे कि जी अपना CNIC दिखाएं ज़रा, आपके CNIC से नाम जो है वो इंटर करेंगे और दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि जी मुझे MTCN नंबर तो बताएं। अब MTCN नंबर आपके पास कहाँ से आएगा? जो उस क्लाइंट ने हमें दिया होगा वो नंबर हम उन्हें देंगे। जी, जो क्लाइंट आपको देगा। जैसे आप अगर जैज़ कैश वगैरह से पेमेंट वगैरह जब सेंड करते हो तो आपने नोट किया होगा कि एक चीज़ आती है ट्रांजैक्शन ID, आती है। जब आप रिसीव या ट्रांसफ़र करते हो तो एक चीज़ आती है ट्रांजैक्शन ID, आती है। कभी नोट नहीं किया? नहीं सर, नोट ही नहीं। तो इसी तरह आपका MTCN नंबर होता है, ये यूनिक होता है, जो सिर्फ आपका होता है। अब वो MTCN नंबर, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट भेजता हूँ ना, तो जैसे ही मैं सेंड करूंगा मेरे पास एक नंबर आएगा, वो नंबर मैं आपको दे दूंगा कि जाकर जी है ना ये नंबर आपने बताना है और ये नंबर बताकर आपने पेमेंट वसूल कर लेनी है। तो आपने जो है वो MTCN नंबर अपना जाएंगे बैंक में या वेस्टर्न यूनियन के एजेंट्स के पास, वो MTCN नंबर और अपना CNIC वगैरह उसको दिखाएंगे, तो वो आपको पेमेंट जो है ना थोड़ी वेरिफिकेशन के बाद कि हाँ भाई आप वाकई ही वही बंदे हैं जिसके पास पेमेंट आई है, वो आपको पेमेंट दे देगा। ये तो होता है पहला तरीका वेस्टर्न यूनियन से मंगवाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि वेस्टर्न यूनियन से बैंक में मंगवाने का। वही जैसे हम जूम पर मंगवाते हैं ना, जूम पर हम क्या करते हैं कि हम अपने बैंक की डिटेल्स दे देते हैं और सीधा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। इसी तरह आप क्या करते हो, आप अपने बैंक की डिटेल्स दे देते हो और आपका जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, वेस्टर्न यूनियन के जरिए से आपके डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। तो आप अपने बैंक की डिटेल्स उसको दे दीजिएगा, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। कोई MTCN नंबर की ज़रूरत नहीं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। अभी रिसेंटली ये हुआ कि मेरे कनाडा के क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो है ना वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट ले लो, तो आप जाकर जो है ना रिसीव कर लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि मैं एजेंट के पास जाऊं या बैंक जाऊं और मैं जाकर जो है ना लेकर आऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 to 40 मिनट्स या 60 मिनट्स का प्रोसीजर हो जाता है, आना जाना, वहाँ पर वेरिफिकेशन थोड़ी सी। मैंने कहा आप मुझे बैंक ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने क्या किया, वो अपने वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट में लॉगिन हुआ
अपनी एप्लीकेशन थी उसके पास, वहाँ पर लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद वहाँ पर उसने मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटर की जो मैंने उसको बताई थी, और उसने पेमेंट सेंड करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि जी ये देखो यहाँ से पेमेंट चली गई है। उसने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया और विद इन 3 to 4 मिनट्स मेरे बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में जो है ना इतनी पेमेंट आ गई है। तो बड़ा इजी है ये वेस्टर्न यूनियन और ज़ूम जो है ना, ये दोनों तो आप ऐसे समझें, ज़ूम और वेस्टर्न यूनियन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट पाने के लिए। तीसरा तो सर ऑप्शन ये उनके पास होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए ये ज़ूम और ये उनके पास क्लाइंट होना चाहिए। हाँ जी, आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास बैंक सर अकाउंट अगर होना ये दोनों चाहिए। यूज कर लें तो फिर पायोनियर बेशक ना यूज करें। पायोनियर आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाजमी यूज करेंगे। फाइवर से आपने पेमेंट अच्छा वो लेनी है, लाजमी। हाँ फाइवर से, अपवर्क से, उनसे पेमेंट लेनी है तो वो लाजमी है पायोनियर। ये सर सारे जो आपने अभी बताया ज़ूम और ये वेस्टर्न, ये सर उसके लिए है, सोशल मीडिया के लिए। हाँ सोशल मीडिया वगैरह के लिए। आपका सोशल मीडिया से कोई क्लाइंट है, कोई कहीं और से है, किसी और अच्छा रेफरेंस से सर, आया है। सर सोशल मीडिया पे हम काम कैसे करेंगे, फिर थोड़ा सा सोशल इसके बारे में भी बताइएगा। सोशल मीडिया आप, अच्छा आप फेसबुक यूज करती हैं? यस सर करते हैं। क्या करती हैं उस पे? कुछ भी सर, ऐसे ही देखती क्या और क्या करते। नहीं मुझे बताएं ना, कोई एक्टिविटी बताएं भाई, क्या एक्टिविटी क्या होती है आपकी सोशल मीडिया के ऊपर? सर वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ भी ऐसा हम करते ही नहीं है फेसबुक वगैरह पे। नहीं तो मुझे अपनी यहाँ एक्टिविटी बताएं ना, अपनी एक्टिविटी बताएं, मैं आपको उसमें से बताता हूँ ना कि क्या करना है आपने। मैं सर बताएं आपको ना। यही तो सर बताने मैं तो वहाँ पे बुटीकों का देखती रहती हूँ, सर आप मैं भी बुटीक, ठीक है, ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन मेकअप का। अच्छा यहाँ पर कि हम देखते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो हम भी ऑर्डर कर लेते हैं अगर हमारी रेंज का हो तो। मैं तो ज्यादा यही सर ये हाँ है। कोई मसला नहीं, इसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे होता है, वाकई ऐसी वही चीज है। सर अच्छा ये मैं कह रही अच्छा हूँ, हमें सोशल अच्छा, मीडिया कुछ पता। हाँ ठीक है, अब सुने, अब सुने, आपने कोई बुटीक वगैरह सर्च करनी होती है या कोई चीज सर्च करनी, आपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए कुछ? आपने कुछ जी सर ग्रुप्स की हो जो है की स्टिचिंग है के सर। हवाले से, कुछ डिजाइनिंग के हवाले से, जी कॉस्मेटिक्स के डिजाइनिंग हवाले है से, सर। जी सर ज्वेलरी के जी हवाले सर से, आपके ज्वेलरी भी जी मेकअप सर। मेकअप्स के हवाले से, इस तरह के ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए जी हुए हैं? सर जी सर। सर उनका फिर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में जो उधर है ना एफबी पे, सुनते व्हाट्सएप तो पे जाए भी। ना, एक मिनट सुनते तो जाए। जी जी सर। आपने वो जी ग्रुप्स सर कैसे ढूंढे? आपने वो ग्रुप ग्रुप्स सर कैसे, ऑनलाइन ही मिले थे एफबी पे ही। कैसे मिले थे? खुद ही आ गए थे? खुद ही आ नहीं गए थे सर वो या सर्च सर नहीं किए थे ऊपर से? सर मेरे तो ऐसे आए थे, मैंने थोड़ी सी ना सर्च की थी और फिर मैंने देखा कि ये ग्रुप अच्छा जा रहा है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। हाँ आपने ऐसे ऊपर से किया। सर्च ही किया था ना कि भाई मुझे लेट से आपको चीज चाहिए, कोई बुटीक का आइटम चाहिए या कोई कॉस्मेटिक का आइटम चाहिए, आप जाकर सर्च करते हो कि सर्च इससे किया। रिलेटेड मुझे जरा जी पेजेस सर दिखाओ, इससे इससे रिलेटेड जरा मुझे ग्रुप्स तो दिखाओ। तो आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पर आप अपने काम से रिलेटेड ग्रुप्स तलाश करें, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स तलाश करें, उनमें ऐड हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप्स तलाश करें, उनमें ऐड हो। जब आप उनमें ऐड होंगे, फ्रीलांस वर्क लिख कर सर्च करें, आपके पास ग्रुप्स आएंगे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। वहां पर देखो कि लोग पोस्ट कर रहे होंगे, लोग शेयर कर रहे होंगे अपना काम कि जी ये मैंने काम किया, ये मेरा काम है। वहां पर कुछ लोगों ने पोस्ट की होगी कि जी मुझे लोगो बनवाना है, कुछ ने क्या कहा होगा। अब अहमद को जो कंपनी मिली, अहमद को किस तरह से मिली, इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू उसने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए और वहां पर उसने लिखा, ठीक, पोस्ट आई हुई थी एक क्लाइंट की कि जी एक लोगो चाहिए 2 आवर्स के अंदर अंदर। अहमद ने नीचे कमेंट किया कि जी मैं अभी अवेलेबल हूँ, बनाकर देता हूँ। उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी आप बनाकर दे दें, 1000 रुपया ले लीजिएगा। अहमद ने बनाया, उनको दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा हमारे साथ काम करो। अब वो डेली के 2 लोगो बनाकर देता है उनको। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। दूसरा, इंस्टाग्राम आपके पास इतना पावरफुल टूल है, इंस्टाग्राम का आपको पता है ना, सारा आपके हैशटैग्स का कमाल होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। सर वो अच्छा सर इंस्टाग्राम का तो मैंने डाउनलोड भी नहीं, ऐप भी नहीं की हुई, मुझे इसका सर भी मुझे नहीं तो पता। उसका पता ही नहीं है, चलानी ही नहीं आती मुझे तो। फ्रेंड कह रही थी उस पे जो अपनी पिक्स अगर अपलोड होगी फिर कभी डाल ली होती, मैंने इसको फिर वो ऐप नहीं डाउनलोड किया।
चलाना क्या, उसके लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है? उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक चलाते हो उसी तरह आपका वो चलता है। उस पे वो आपका ये आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, ये सारी फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं। आप पहले अलग अलग थे लेकिन अब फेसबुक ने परचेज कर लिए। तो सर ये इंस्टाग्राम को अगर हम क्या नाम है ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सर क्या इसका क्या करना पड़ेगा हमें? इस पे अपनी ये जो हम काम बनाते हैं ये उस पे अपलोड करना पड़ेगा? आप कर सकते हैं अपलोड। अब मॉर्निंग की बच्ची है, उसने अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, ग्राफिक है, वहाँ पर आपका यूजर नेम होता है, तो वो उसने बनाया, हैशटैग यूज कर रही है, हैशटैग ग्राफिक के हवाले से सारे आप यूज करो। कुछ हैशटैग की गेम है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां से उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा कन्वर्जन मिल रहा है उसको। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप यूज करें। मैंने बताया था कि लास्ट बैच जो था उसकी बच्ची जो है क्या नाम है, क्या नाम था, मासूमा, मासूमा नाम था उस बच्ची का। उसने अपने जो दुबई की कंपनी के साथ उसका लिंक है, और वो किस तरह से हुआ, वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ। अब सोशल मीडिया पे और तो कोई रॉकेट साइंस हमने करनी ही नहीं है ना, जो आप पहले काम कर रहे हो आपने वही करना है। आप पहले भी पिक्चर अपलोड करते हो, पहले भी स्टेटस अपडेट करते हो, आप पहले भी ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हो, पहले भी ग्रुप के अंदर कमेंट करते हो, पहले भी ग्रुप के अंदर किसी की पोस्ट को लाइक करते हो। तो अब काम क्या करना है, आप थोड़ा सा अपने काम के हवाले से पोस्ट कर दो, थोड़ा सा अपने काम के हवाले से ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा उन चीज़ों पे आप कमेंट्स वगैरह करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाओ, वहाँ पर अपना काम शेयर करो, ताकि लोगों को पहचान हो कि हाँ जी इसको काम आता है। ठीक ठीक सर। सर एक और चीज सर, अगर हम जो पोस्ट वगैरह ग्रुप में लगाएंगे तो वो हमारी आम फेसबुक पे तो नहीं ना शो होंगे? नहीं नहीं, यानी वो कि आपके वो सर वो आपके जो उसी ग्रुप के अंदर होता है। बस ठीक है सर, थैंक यू सर। अब हमारा, जब मैंने अमेजोन का काम करना शुरू किया था बैक इन अप्रैल, मेरे ख्याल से, नहीं अप्रैल नहीं था, तो मैंने जो अपना पहला क्लाइंट लाया था वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही लाया था, फेसबुक के थ्रू, और वो क्लाइंट था $380 का, 380 $380 का। तो आप ला सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। दूसरा मैंने अभी लिंक्डइन बताना है, लिंक्डइन के थ्रू आप और थोड़ा सा स्ट्रांगली ला सकते हो, अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हो। लिंक्डइन का भी मैंने बताना है इसके बाद जो है ना। अच्छा यहाँ पर आए, ये आपका वायर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर वाइज हो गया। ये दो जो है ये अगेन मैंने यूज नहीं किए, मुझे इनका कुछ नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये भी यूज हो सकते हैं। इसके अंदर आपने ये स्लाइड्स, अक्सर लिंक्डइन का आ रहा होता है अकाउंट। जी मैं अभी लिंक्डइन का बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है ना। जी सर, वो आ रहा होता है। तो ये आप लोगों ने पायोनियर का अकाउंट तो आपने लाजमी क्रिएट करना ही करना है, पायोनियर का अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं लिंक्डइन की जरा स्लाइड्स ओपन कर लूँ फिर बताता हूँ। अच्छा सर, सर जी पूछें, जी पूछें। सर वो ना जो फाइवर है ना सर, जब वो रिक्वेस्ट भेजता है ना तो सर अक्सर नाम नहीं होता अंदर, जस्ट डिजाइन का बताते हैं, तो सर वो सही पता ही नहीं चलता कि ये कार्ड का है कि पोस्टर का है। कुछ सर इसका भी बताएं हमें। लैपटॉप पे जब हम देखते हैं ना तब सर पूरा शो नहीं होता, मोबाइल पे तो फौरन पता चल जाता है ना कि ये इस टाइम पोस्टर के ऊपर आई है या इस पे बिजनेस कार्ड पे आई है। तो लैपटॉप में सर जरा मुश्किल हो रही है ढूंढने में ना। अब सर मुझे कल जो आई है ना सर रिक्वेस्ट, उसमें सर उसने 100 डिजाइन मांगे हुए थे, पर ये पता ही नहीं था मुझे कि वो किस पे मांग रहे हैं। नहीं, वो आप उसको एक दो दफा पढ़ें, आपको पता चल जाता है। आप पूरी पोस्ट ओपन करते हैं, उसकी पूरी रिक्वेस्ट, सी मोर के बटन पर क्लिक करते हैं। जी सर, पूरी पढ़ती हूँ मैं उसको। ऐसे अक्सर कैसे सर फिर? मुझे नहीं भी समझ आती है ना तो मैं सर उसे गूगल पर ट्रांसलेट भी कर लेती होती हूँ। सर फाइवर पे मुझे भी आई थी ना रिक्वेस्ट, मैंने कहा दिल में पहले मैं कोर्स तो पूरा कर लूं। अच्छा जी, चले, मुझे अगर आपकी किसी की ना समझ आए तो मुझे ज़रा भेजिएगा, मैं बताऊंगा।
रिक्वेस्ट से ही समझ आता है। कुछ लोगों ने, हाँ कुछ लोगों की रिक्वेस्ट होती है, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा होता है, समझ ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं होता, क्लियर ही नहीं होता कि मैंने क्या चीज़ बयान करनी है तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो ये तो होता है अगले को भी समटाइम नहीं जो है ना। समझ आती। जी सर। हाँ जी सर बस टाइमिंग बता देते हैं, 2 दिन में पूरा करना ऑर्डर या 4 दिन में, इस तरह। हाँ अच्छा सर, आपने ना एक और चीज हमारे लिए करनी है। अगर सर कोई भी कोर्स वगैरह हो रहा हो ना, तो सर हमें जरूर बताइएगा। कोर्सेज बड़े आप लोग करने वाले बने, आप लोग सीखने वाले बने, कोर्सेज नहीं खत्म होते इंशाल्लाह, कोर्सेज बहुत। नहीं सर, इंशाल्लाह मेरा सर माइंड यही है कि मैं सीखूंगी इंशाल्लाह। तो सर आपने मुझे लास्ट में बताया करना कि कौन सा कोर्स है और कैसे बता रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा साथ साथ। हैं। थैंक यू सर। असल में ना मेरा ये सिनेरियो होता है कि मैं जो है ना, मतलब जितने भी चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स ना भी हो, वैसे ही कुछ उन्होंने सीखा हो। यार इसको चुप कराओ यार, ये शोर कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा बच्चे भी यहाँ पर तंग कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मेरा ये सिनेरियो होता है कि मैं अब मेरे जो पहले बैच के थे ना जो स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी तक उनके नंबर्स हैं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि चलो बंदा टाइम टू टाइम जो है ना, जैसे ही टाइम मिलता है गाइड करते रहता है, या उनसे कुछ चीज़ नई हमें मिल जाती है सीखने को, या हमसे उन्हें मिल जाती है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखने का प्रोसेस जो आपका होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता किसी भी एज में जाकर। ठीक, तो मैं आई होप सो कि मैं आपके नंबर भी डिलीट नहीं करूँगा, और ग्रुप भी मैं रहने दूँगा। बाज़ टीचर्स का होता है कि वो क्लास ख़त्म होते ही, जैसे कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद वो अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय छुट्टी, मेरा वो सिनेरियो नहीं है। तो मैं बताता रहूँगा, अब भी हमारे जनवरी में फिर कोर्सेज स्टार्ट होने हैं, उनका लाजमी मैं आपको बताऊँगा, आप लाजमी इनरोल कीजिएगा और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और बहुत से कोर्सेज आ रहे हैं वो आप लोग कीजिएगा। अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए हो वो मुझे बताइएगा, मैं वो आपको दूंगा। ऑलमोस्ट 3500 या 4000 पेड कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अगर करने हैं तो, कुछ लोगों को सिर्फ शौक होता है कि कलेक्ट करके रख लिए बस, वो काम नहीं करना। हाँ अगर करने हैं तो फिर मोस्ट वेलकम, फिर जितने मर्जी कोर्सेज ले लें, जितनी मर्जी रिसोर्सेज ले लें, नहीं सर, करते जाएं। मैंने करने हैं, चाहे मुझे ना पेड भी आप कर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ सर, ये एक रूटीन बनी हुई है ना, हमने सीख रहे हैं आपसे, एक खास टाइम निकल रहा है सर, चाहे पेड भी हो मैं पर करूंगी सर। नहीं पेड मतलब कि ये है ना कि आपने पैसे नहीं देने, आपको फ्री में मिलेंगे, वो परचेज किए हुए हैं हमने, कूपन्स वगैरह लगाकर वो चीज़ें परचेज की हुई हैं, तो वो आपको फ्री में मिलेंगी। जी सर, मैंने करने हैं सर, आपने ये मुझे ना आगे जरूर इस चीज के बारे में सर गाइड। जी ज़रूर, इंशाल्लाह जो है ना मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा जो है ना। और सर वैसे हमारे ग्रुप में जितने भी हैं, इन सबको चाहिए कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ग्रुप को लीव ना करे, क्योंकि इस तरह सर एक काफी अच्छा वो बना हुआ है प्लेटफॉर्म ना, बात वगैरह भी हो सब ऐसे ही जाती है। करते हैं। हमारा बीएड का था ग्रुप, जो जब बीएड हमारा कंप्लीट है ग्रुप खत्म। हाँ मैं नहीं ख़त्म ऐसे करता, होता मेरे है। लास्ट क्योंकि सर वो तो अलग बात है, हमारा बीएड चले कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्यूटर कैसा काम है पूछना पड़ता है, कोई सर आपसे पूछना पड़ मेरी लास्ट जाता है इस तरह से। जी ऐसे ही है, ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा अभी लास्ट क्लास तक का अभी भी है ग्रुप। अब कुछ लोग उससे लीव कर गए, जो लीव करके जाना चाहे मैं नहीं रोकता किसी को जो है ना, मैंने कभी उनको बुरा कहा, जो जाना चाह रहा जाए मोस्ट वेलकम, जो रहना चाह रहा रहे, कोई इशू नहीं इसमें। मेरा हमेशा यही होता है कि जो है ना, अब जितना भी आप कर लेना, आप अपना 100% दे दें, बाकी ऊपर वाली ज़ात पर छोड़ दें। मेरी यही कोशिश होती है कि सर मैं जिनका अपना ये जो है ना कंप्लीट हो जाए 100% वो दे दूं। अगेन क्लास नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे क्योंकि सर मॉर्निंग के बंदा कोर्स में और दो, अच्छा मेरे मॉर्निंग की कोर्स में 2 से 3 ऐसे बच्चे हैं जो एनरोल नहीं हुए, जो ये कोर्स में एनरोल नहीं है, जी बस जी। उनको सीखना क्योंकि था, वो एनरोल तो सीखना सर है। एक दफा ही हो सकता है। हाँ जी, जी, एनरोल आप एक दफा हो सकते हो। वो किसी लेकिन किस्म की, क्लास ले मैं सकता किसी है बंदा। किसी को मना नहीं करता, किसी को भी किसी भी टाइम में मना नहीं करता कि आपने ये मुझे क्यों कहा,
या आपने क्यों ज्वाइन किया। मैं इस चीज़ से जो है ना कभी नहीं मैं पीछे हटा के, आप जो है ना आपने एक दफ़ा कर लिया क्योंकि ना सर चैलेंज, जो बस। टाइमिंग उस पे बंदा बाद में भी क्लास ले ले। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ से होता है कि एक चीज़ अगर आपने कमिटमेंट की है ना, और अगर एक बंदा आपके साथ इतना अच्छा चल रहा है और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देते ना, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मुझे गुस्सा आता है। यस फिर मैं कहता हूँ नहीं, फिर मैं खुद ही हट जाता हूँ पीछे, फिर मैं जो है ना उस चीज़ से खुद ही पीछे हो। तो फिर मैं नेटवर्क थोड़ा सा तंग कर रहा है। अच्छा जी, आते हैं लिंक्डइन के ऊपर। जी मुझे बताइएगा जब स्क्रीन सर आ रही है नजर स्क्रीन। जी शो हो रही है सर। सर ये जो अब न्यू बैच शुरू होगा वो कब से स्टार्ट होगा? जनवरी से सर कह रही है। जनवरी से या दिसंबर से, मैंने तो सुना था। अच्छा शायद सर को आवाज नहीं जा रही है आपकी, नेट की वजह से ना। सुमल, आप टेप्टा में ये आपने स्पोकन तो नहीं किया था, स्पोकन इंग्लिश? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। आपकी आवाज से लगता है जिस तरह मैंने ना सुनी हो नहीं, स्पोकन मैं इंग्लिश में ना। लाहौर से हूँ ना, मेरी शादी सरगोदा में हुई है, अच्छा अच्छा। वो इसलिए भी थोड़ी सी आवाज का ना चेंजिंग है, और कोई मसला नहीं। अच्छा, वो ना सुनी सुनी आवाज लगी, मैंने समझा कहीं ना स्पोकन में आप सुनी लोगों के साथ पढ़ती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं है। स्पोकन भी किया था ना टेप्टा से। वो तो हमारी वैसे अच्छा क्लासेस वो ऑनलाइन तो नहीं थी, अब मुझे ऑनलाइन हो रही है, तो फिर अच्छा, रेगुलर ही जाते थे कॉलेज में ना। वही रेगुलर ये जाना सॉरी, बहुत। मेरा जो है ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। फिर से नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। क्या सर, आपसे ये कुछ पूछना चाह रही थी, बताइएगा इन्हें। जी पूछिए। सर ये जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सर, वो जनवरी से होना है या दिसंबर से? दिसंबर 14 तक आपकी क्लासेस हैं, फिर कुछ हफ्ता दो तो लगेंगे, कैंपेन वगैरह रन होगी, एडमिशन का प्रोसेस और सारा कुछ होपफुली जनवरी से स्टार्ट होगा। जी सर। सर एडमिशन होगा तो हम आगे सर ज्वाइन इधर कर एक सकते हैं। क्या सरगोदा में एक ई रोजगार की एकेडमी बनी थी, वो ना हमारे थे बीएड के ना जी क्लास फेलोज थे, उनकी पहले उन्होंने बनाई थी चीमा कॉलोनी में, अच्छा और अब पता नहीं उनकी फैसलाबाद रोड पे चली गई है, तो पता नहीं है। अच्छा, जी सर, वो बहुत अच्छा सर ई रोजगार का करवाते हैं। सही सही सही। ये तो पता नहीं। प्राइवेट का अकेडमी है ना सर। हाँ, प्राइवेट बड़े कोर्सेज चल रहे हैं सर आपके अगर सरगोदा प्राइवेट में, भी जो सीखना हो कोर्सेज सर, चल वो रहे हैं कौन सी अकेडमीज होंगी इधर सरगोदा में? वो आप सरगोदा में है ना, आप मुझे बताएं आपने किस हवाले से सीखना है। मैं आपको बताता हूँ, एकेडमीज मेरे दोस्त की है एकेडमी। हमारा अपना यस है सर, उधर से तो इसका प्रोग्राम है हमारा अपना अपना इंस्टीट्यूट का, लेकिन वो अभी थोड़ा सा डिले है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। टाइम हो तो तब है बंदा, यानी कि खुद मैनेज कर सके तो तब इंस्टीट्यूट ओपन करने का है, सर क्योंकि हमारे आप पास खुद भी बना ले। जी सर। टाइम नहीं है ना इतना कि मैनेज कौन करे उसको, क्योंकि बंदा खुद अवेलेबल ना हो तो चीज़ नहीं आती। क्योंकि मेरा दिल है कि अगर हम कोर्सेज करवाएं तो फिर मैं खुद पढ़ाऊँ, और मेरा वेब का मेरा दोस्त पढ़ाए, अमेजोन का मैं खुद पढ़ाऊँ, शॉपिफाई का मैं खुद पढ़ाऊँ। सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। मुझे सर नहीं आप पता मैं हमारी कैसे क्लास का हमें पढ़ाते नहीं सर, हैं आप बहुत अच्छा सर। पढ़ाते ये मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझे इतना पता होता है कि मैं अपना जो है ना पूरा दे देता हूँ ईमानदारी से। बाकी आप लोगों के हैं। ऊपर सोनिया होता भी है कह रही थी कि आप मुझे उसको। कि सर बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने जब आपकी क्लास ली मैंने कहा वाकई सर अच्छा पढ़ाते हैं। आप उसे बताऊं तो। आप तो लास्ट टाइम भी आए थे और भाग गए थे। लास्ट टाइम आए थे ना आप,
सोनिया वगैरह के साथ और वो क्या नाम है, इकरा वगैरह के साथ। कब सर? नहीं सर, मैं लास्ट तो एक परसों भी आई थी डॉक्यूमेंट देने। नहीं, आप परसों तो आए थे ना, परसों जब मैं उधर ही था, आप परसों तो आए थे डॉक्यूमेंट्स देने ना। मैं लास्ट बैच की बात कर रहा हूँ कि लास्ट बैच में भी आपके डॉक्यूमेंट्स आए थे, जब वो सोनिया वगैरह के डॉक्यूमेंट्स आए थे सबके। जी सोनिया के सर, थे। तब मैं साथ नहीं आई थी, उनके जरिए मैंने ना भिजवा दिए थे। हाँ, मुझे याद है। देखा, मैं नहीं भूलता, मुझे याद रहती हैं चीज़ें, स्टूडेंट्स मुझे याद रहते हैं सारे जो है ना। आपके लास्ट टाइम भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए थे, फिर मेरी आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि मैं जी सर। अच्छा सर, आपने मुझे ऑनलाइन सर ही सोनिया बताना है, ने ये भी तो फिर सर कुछ जाके सीखा। पढ़ना मेरे लिए जरा मुश्किल। सोनिया कह रही थी मुझे दो वीडियो पत्नी कोई बता रही थी, वो बड़ी अच्छी बनानी आती हैं। सर का नेट फिर इशू है आई थिंक। आवाज नहीं आ रही सर। सर की मीटिंग लेफ्ट हो गई है क्या? शो भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। सर चले गए आप?